हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हमने आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आदि आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए योग में किस प्रकार से त्रुटि होती है, त्रुटि का मतलब सीधे हम दो तीन चीजों का जिक्र करेंगे। एक तो निरपेक्ष त्रुटि, एक आपेक्षिक त्रुटि और फिर प्रतिशत त्रुटि। ऐसे ही अंतर में जो परसेंटेज एरर होती है उसको कैसे निकालेंगे, और भाग वाला कोई कंसेप्ट आया कहीं पर, उसमें प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, और गुणन होगा दो या दो से अधिक संख्याओं का या भौतिक राशियों का आपस में गुणन होगा, तो उस कंडीशन में हम प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो पहला है योग में प्रतिशत त्रुटि, मीन्स योग में एरर, एरर इन द सम। मान लें कोई भौतिक राशि है x, मान लिया हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, वो x जो है a और b को जोड़ के प्राप्त हो रही है, x इज इक्वल टू a प्लस बी। तब इस x के मान में जो त्रुटियां होंगी, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और फिर प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसको समझते हुए हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे। तो x के मान में सबसे पहले क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। देखो x a और b का योग है, तो x के मान में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x, उसको हम कहेंगे वो एक तो a के मापन के कारण त्रुटि होगी, दूसरा b के मापन के कारण त्रुटि होगी। अब उसके बाद हम किस में आएंगे, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर पर आएंगे। ये एब्सोल्यूट एरर होगी, अब रिलेटिव एरर पर आते हैं। रिलेटिव एरर का मतलब आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। एक्स कितना है, ए प्लस बी। डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी, प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। दूसरी चीज आ गई। और तीसरी चीज, अब हम फाइनली क्या कर देते हैं, एक्स के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देखिएगा आराम से। मान लिया एक खेत है, एक फील्ड है, एक मैदान है, उसकी लंबाई हमने मेजर करी सपोज 15 मीटर, ये हमने नापी। तो लंबाई मापन में कितनी एरर हो सकती है, कितनी त्रुटि हो सकती है भाई, डेल्टा एल इज इक्वल टू कितनी, 1 मीटर की, ये ध्यान रखिएगा भाई। और उस फील्ड की हमने ब्रेथ मेजर करी, चौड़ाई मेजर करी, और वो आ गया मान लें 10 मीटर। देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ब्रेथ, डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अब सपोज हम उस खेत का परिमाप निकालें, परिमाप से उसको हम x कह देते हैं, पेरीमीटर, ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, चारों भुजाओं का योग, 2 लंबाई वाली और 2 चौड़ाई वाली। अब जो x के मेजरमेंट में निरपेक्ष त्रुटि होएगी, किस किस के कारण, लेंथ के मेजरमेंट और ब्रेथ के मेजरमेंट। और x के मान में त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि होगी l के कारण और b के कारण। और फाइनली इसके x के मान में प्रतिशत त्रुटि भी l और b के कारण होगी। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा x इज इक्वल टू, ये 2 तो छोड़ दीजिएगा, क्या है, एक तो लंबाई मेजरमेंट के कारण त्रुटि हो रही है, दूसरी चौड़ाई मेजरमेंट के कारण त्रुटि हो रही है, तो डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। अब हम क्या करते थे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स,
आपेक्षिक त्रुटि निकाल देते हैं, रिलेटिव एरर निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स है डेल्टा एल अपॉन एक्स, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू है, इसको सेपरेट कर दे रहा हूं, क्या एल प्लस बी और प्लस डेल्टा बी अपॉन एल प्लस बी। ये कैसे आता है मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप सीधे से मानिएगा कि इस एक्स के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि आ गई लेंथ के मेजरमेंट के कारण प्लस ब्रेथ मेजरमेंट के कारण, चौड़ाई और लंबाई नापने के कारण होएगी। अब सीधे सीधे प्रतिशत त्रुटि आ गई, डेल्टा एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस बी इंटू 100 प्लस और डेल्टा बी अपॉन एल प्लस बी इंटू 100। रख दीजिए वैल्यू, डेल्टा एल है 1 मीटर बट्टा एल प्लस बी, देखिए एल प्लस बी 15 धन 10 25 हो गया, 25 गुणा 100। ये तो लेंथ मेजरमेंट के कारण परसेंटेज एरर आ रही है, प्लस डेल्टा बी भी 1 मीटर अपॉन एल प्लस बी 25 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल इंटू 100। इसका मतलब ये आ गया कितना, ये आ गया भाई 100 बाई 25 4%, प्लस ये भी 100 बाई 25 4%। तो जो परिमाप के मापन में ये इंटू 100 भी लिखेंगे यहाँ पर, एक्स के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4 + 4 8% की एरर आ गई। ये सभी स्टूडेंट्स की समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब हम आते हैं, यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के अंतर के रूप में व्यक्त की जाती है, तब उसमें प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। देखिएगा, ठीक ऐसा ही है जैसे योग में वैसे ही अंतर में। अंतर में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। सपोज कोई भौतिक राशि x बराबर भौतिक राशि a ऋण b का अंतर है, x इज इक्वल टू हमने मान लिया a माइनस b। तब हम जब त्रुटि का मान निकालेंगे अंतर में भी, तो हम ऋण वाले को ऋण नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है बस। तो इस x के मान में जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, मैक्सिमम अधिकतम त्रुटि, एक तो a के कारण होगी, दूसरी b के कारण। यहां पर a के कारण ऋण b के कारण नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो x के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी a के कारण त्रुटि प्लस b के कारण त्रुटि, भले ही अंतर है होने को, परंतु हम त्रुटियों को तो जोड़ेंगे ही भाई, मैक्सिमम एरर आएगी। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स बट्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स है ए माइनस बी। तो इसको सेपरेट कर दीजिए। अब प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस बी इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100% निकल आया। तो इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं तीसरा, गुणन में प्रतिशत त्रुटि। जब मल्टीप्लिकेशन हो वहां पर परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भाई। मान लें x इज इक्वल टू a इंटू बी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, वो a और b दो राशियों पर डिपेंड कर रही है। किस प्रकार से, इनके प्रोडक्ट के रूप में। अब इस x के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगी, एक तो a के कारण होगी, दूसरी b के कारण होगी, यह ध्यान रखना है आपको। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू, मतलब x के मापन में त्रुटि हुई है, निरपेक्ष त्रुटि हुई,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इंटू नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, यहां पर इंटू नहीं करेंगे। अरे भाई, एक ए के कारण त्रुटि होगी और दूसरा बी के कारण त्रुटि होगी, दोनों त्रुटियों को जोड़ेंगे। गुणा है तो इसका मतलब गुणा नहीं करेंगे, एक के कारण त्रुटि गुणा दूसरे के कारण त्रुटि नहीं करेंगे, यहां पर भी जोड़ेगा। अब रिलेटिव एरर निकाल दीजिए, अपेक्षित त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ए के कारण त्रुटि प्लस बी के कारण रिलेटिव एरर। अब x के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। ये एरर आ गई। इसका एक एग्जाम्पल फिर से समझ लेते हैं, देखिएगा। फिर वही खेत की लंबाई, फील्ड की लंबाई, वही एग्जाम्पल जो पेरीमीटर पे लिया था, सपोज 15 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर और ब्रेथ है कितना 10 मीटर। ये एग्जाम्पल था हमारे पास। तो डेल्टा एल लेंथ मेजरमेंट में कितना एरर होगा भाई 1 मीटर, और ब्रेथ मेजरमेंट में डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना होगा भाई एरर 1 मीटर। अब हम सपोज उस फील्ड का, उस खेत का, उस मैदान का एरिया निकाल दें। ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस एरिया के मेजरमेंट में एरर आ गया कितना, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। एक तो लेंथ मेजरमेंट के कारण, दूसरा ब्रेथ मेजर। यहां पर इंटू नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम ये तो एब्सोल्यूट एरर आई, अब रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 कर दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 निकल आया आपका। रख दीजिए मान। कहीं ऐसा नहीं करना है कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा करो और फिर ऐसा कुछ करो, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आ गया डेल्टा एल 1 अपॉन एल हो गया हमारा कितना 15 इंटू 100 प्लस ये डेल्टा बी 1 अपॉन बी है हमारा 10 इंटू 100। तो आ गया तो 100 अपॉन 15, 15 6 90, फिर 15 6 90, 6-7% ये आया और 10% ये आया। 10 6 16.67% की एरर आ गई। किसके मेजरमेंट में, एरिया मेजरमेंट के। एरिया में जो प्रतिशत त्रुटि आई वो आई 10 6 16.67% की त्रुटि आई। अब यहां पर देखना है कि ज्यादा एरर किस मेजरमेंट में के कारण हो रही है, ब्रेथ के मेजरमेंट के कारण, और कम एरर किसके कारण हो रही है, लेंथ मेजरमेंट के कारण। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि चौड़ाई का मापन हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा प्रिसीजन के साथ करें। ज़्यादा एक्यूरेसी मान लीजिए, उसमें एक्यूरेसी हमको रखनी पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा एरर आ रही है, 10% की आ रही है। अब हम और आगे बढ़ते हैं प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए। कुछ चीज़ों का और स्टडी करते हैं, देखिएगा, और थोड़ा डिटेल स्टडी करें। किसी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है, वो 2 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। किसी रिलेशन के द्वारा वो निर्भर करेगी, तब उसके मेजरमेंट में, उसके मान में, उसकी गणना में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, ये ध्यान रखना है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है और ठीक यही, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में भी होगा, एनसीईआरटी बुक में होगा। वो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए उठा रखा है ताकि आप उस क्वेश्चन को भी हल कर लो। मान ले कोई भौतिक राशि है x,
वो दो से अधिक भौतिक राशियां, दो से अधिक, हमने एक ए ले रखी है, एक बी ले रखी है, एक सी ले रखी है, एक डी ले रखी है, वो इस प्रकार से निर्भर कर रही है। एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी, ऐसा लिख दिया, या डी अंडर रूट सी। चलिए हमने ऐसा मान लिया। इसको हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट को लिखते हैं पावर हाफ, डी की पावर हाफ। अब सबको एक साथ ऊपर भेजो, सी की पावर 1 हुई, डी की पावर हाफ हुई, सबको ऊपर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बी की पावर 3 इंटू सी की पावर -1 इंटू डी की पावर -हाफ। ये हो गया भाई एक्स इज इक्वल टू। अब हमको एक्स के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। देखो हमको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्वेश्चन ये कहेगा कि प्रतिशत एक्स के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालिए, या ये कहेगा कि एक्स के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालेगा। मैक्सिमम बुक्स पे यही क्वेश्चन मिलता है। न्यूनतम की तो बात ही नहीं करेगा। परंतु जब आप कोई अच्छा कंपटीशन देंगे तब वहां पर एक्स के मेजरमेंट में मिनिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी यह भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों कंडीशनों के लिए तैयार रहना है। ये भले ही फिलहाल आपके मिनिमम वाला आपकी बुक में नहीं होगा। तो एक्स के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि देखो, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। इन 3-4 भौतिक राशियों पर एक्स निर्भर कर रहा है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये एक्स के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो मैक्सिमम लिख दिया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये मैक्सिमम लिख दिया। कितना देखो, a की पावर 2, तो 2 आगे आएगा, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, गुणा नहीं करेंगे ध्यान रखना है। b की पावर 3 है तो 3 पावर आगे आ जाती है, 3 टाइम्स कर दोगे। b में जो एरर होगी उसको 3 टाइम्स कर दोगे, a में जो एरर होगी उसको 2 टाइम्स कर दोगे, 3 आगे लेंगे, 3 इंटू डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100 प्लस ही करा है। देखो c की पावर तो माइनस है, -1 नहीं करोगे आप, अधिकतम के लिए सब प्लस ही आएगा। तो 1 आगे आ गया तो 1 ही रहा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी पर है पावर -1/2 तो हाफ आगे आ गया, माइनस नहीं रखोगे आप। अधिकतम के लिए हमने कहा कि माइनस नहीं रखोगे, सबको प्लस ही करोगे। हाफ आगे आ गया, हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। यदि सपोज मिनिमम परसेंटेज एरर पूछ देता तब एक्स के मापन में न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ए की पावर, देखिए ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर -1, डी की पावर -1/2 इंटू 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 है। तो मिनिमम के लिए क्या कर दोगे भाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, क्योंकि ए की पावर 2 है, सब पावर आगे आ जाएंगे। बी की पावर 3 है तो 3 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। डी की पावर, सी की पावर -1 है तो यहां पर मिनिमम में माइनस ही रखोगे, ये ध्यान रखना है। ये मैं कह रहा हूं आपकी बुक्स में नहीं होगा, ये ध्यान रखना, परंतु कंपटीशन में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और डी पर भी माइनस पावर है तो माइनस पावर आगे आगे -1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसी में x इज इक्वल टू ए की पावर 2, बी की पावर 3 अपॉन सी अंडर रूट डी। x इज इक्वल टू ए की पावर 2, बी की पावर 3 अपॉन सी
इंटू अंडर डी इस पर निर्भर कर रहा है। तो x के मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, ये क्वेश्चन माना पूछ दिया जाए और दिया हुआ है ए बी सी के, ये आपकी बुक में भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ए बी सी और डी के मापन में यदि 2%, 1%, 3% और 4% की त्रुटियां हों तो x के मापन में कितना प्रतिशत त्रुटि होगी, यहां पर दिया है। क्या दिया है भाई, सॉल्यूशन कर देते हैं। दिया है, क्या दिया है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू गिवन है 2%। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 ये दिया है आपका 1%। ऐसे ही डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 ये दिया है 3%। और डेल्टा डी अपॉन, अच्छा कैपिटल था ये, बी और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये दिया है 4%। अब x इज इक्वल टू ए क्यूब, x इज इक्वल टू ए क्यूब, x इज इक्वल टू दिया है हमको, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन x इज इक्वल टू दिया है क्या, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 1 डी की पावर हाफ ऊपर आएंगे तो इंटू सी की पावर -1 डी की पावर -हाफ, ऐसा आ गया। अब x के मेजरमेंट में मैक्सिमम रिलेटिव एरर, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे डेल्टा x, फिर रिलेटिव एरर निकालेंगे डेल्टा x अपॉन x, फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे इंटू 100। प्रतिशत त्रुटि पूछिए, प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि एक ही बात हुई, ये ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू ए के कारण ये बी क्यूब है भाई, बार बार मेरे से त्रुटि हो रही है, 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी की पावर 1 माइनस नहीं करेंगे, 1 आगे आ जाएगी तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी की पावर -हाफ, हाफ आगे आएगी, माइनस नहीं रखेंगे। त्रुटि पूछी है या अधिकतम त्रुटि पूछी है तो माइनस नहीं करेंगे, हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। सब मान रख दीजिए और जोड़ दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 2, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 2%, 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 ये 1% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 ये 3% प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये है 4% इंटू 4%, क्योंकि परसेंटेज एरर ए बी सी डी में सब में दी हुई है तो ये 2 दूना 4% ये आ गया भाई, 3%, 3 एकम 3, 3% ये आया प्लस, और प्लस 3% ये आया प्लस 4/2 2% ये आया, तो 4 3 7 3 10 2 12% आ गया एरर आ गई भाई। डेल्टा एक्स के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि आई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये परसेंटेज एरर आई इज इक्वल टू 12%। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपकी बुक में भी होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो योग के रूप में, अंतर के रूप में, गुणन के रूप में, और यहां पर गुणन और डिवीजन भी तो है, भाग भी है। अरे सी और अंडर रूट डी का भाग कर रखे हैं कि नहीं, गुणन भाग के रूप में
तो इस प्रकार से परसेंटेज एरर निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे विद एग्जाम्पल हमने समझा। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का अध्ययन हम और आगे करते हैं। इसको कहते हैं कोटिमान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कोटिमान मीन्स किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये रैंक है, मतलब 10 की पावर्स है। कोटिमान यदि कोई संख्या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या हो, उस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को यदि हम 10 की घातों में लिख दें, उसको कहते हैं कोटिमान। किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या को 10 की घातों में व्यक्त करने की क्रिया को, लिखने की क्रिया को, जिस क्वांटिटी को हम चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे या उसको लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ टेंस। टेंस के पावर्स में लिख देंगे, मतलब वो कहलाएगा कोटिमान। देखिएगा जरा ध्यान से। सपोज मैं छोटी और बड़ी संख्याओं को 10 की घातों में लिखना सिखा रहा हूं। ये सब बेसिक चीज है, इसको आना ही चाहिए सब लोगों को। जैसे सपोज हमारे पास एक संख्या है 2.5। इस 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2.5 गुणा 10 की घात 0। किसी चीज की घात 0 1 होता है भाई। तो इसको हमने 10 की घातों में रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो ये, चलिए और आगे बढ़ते। सपोज 25 होता। यदि ये संख्या 25 होती तब हम क्या करेंगे, इस 25 को 10 की घातों में लिखेंगे। 10 की घातों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको हम एक अशून्य अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसको हम लिखेंगे एक अशून्य अंक 2 है, इसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। 25 को 2.5 में बदला तो गुणा 10 भी कर दोगे। अरे 10 से 2.5 को गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 25। और 10 का मतलब 10 की पावर 1। 25 को हम 10 की पावर में लिखेंगे तो एक अशून्य अंक के बाद हमने दशमलव लगाया और 10 की घातों में व्यक्त करा। 2.5 गुणा 10 की घात 1। और आगे देखिए, सबसे पहले हम 10 की घातों में लिखना सीख रहे हैं। ये बड़ी संख्याएं हैं। देखो ये एक से बड़ी संख्याएं हैं, एक से छोटी संख्याएं हैं। अभी हम बड़ी संख्याओं में चल रहे हैं। जैसे 125 है, इसको हम 10 की घातों में लिखेंगे तो एक अशून्य अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। पहला अशून्य अंक है 1, बाएं हाथ की तरफ वाला लेना, दशमलव लगा दीजिए 25। 125 को 1.25 में बदला तो गुणा 100 कर दीजिए। 100 का मतलब 10 की घात 2। तो इसको हमने 10 की घातों में लिख दिया। देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.25 इंटू 10 की पावर 2। अच्छा और आगे बढ़िए, 4375 है सपोज। इसको यदि हम 10 की घातों में लिखेंगे तो क्या करेंगे। अभी मैं कोटिमान नहीं बता रहा हूं, आपको 10 की पावर्स में लिखना बता रहा हूं। फिर रैंक निकालेंगे तो क्या करेंगे, लगभग वही रैंक होती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम लिख देंगे 4 पॉइंट, एक अशून्य अंक के बाद बाईं तरफ के एक अशून्य अंक छोड़िए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। 375 कितना स्थान लगाया दशमलव, 3 स्थान। तो गुणा 10 की घात, भाई बड़ी संख्या को छोटी में बदल रहे हैं तो इसका मतलब 10 की घात धन होंगी 3। ये देख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,65,792 को 10 की घातों में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, 3.6579 इंटू 10 की पावर कितना लिख दोगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। ये
किसी संख्या को 10 की घातों में लिखना कोटिमान है, परंतु रैंक निकालेंगे तो रैंक के लिए क्या करेंगे, रैंक कितनी बदलेगी, उसकी 10 की पावर में कितना जुड़ेगा या कितना घटेगा, वो बात की बात है, या नहीं घटेगा। सपोज ये है 47,79,957 है, इसको दशमलव में लिख देते हैं, मतलब छोटी संख्या बना देते हैं। 4.779957 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। बड़ी संख्या को यदि हम 10 की घातों में लिखेंगे तो 10 की घातें धन आएंगी, ये ध्यान रखना है आपको। सपोज ये है, इसको लिखेंगे तो 7.59034567 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बड़ी संख्याएं थी, इनको हमने 10 की घातों में लिखा तो 10 की घातें इस प्रकार से आ गई। यहां देखिए, अब हम सबसे पहले 10 की घातों में लिखेंगे, फिर उस संख्या को देखेंगे। एक अशून्य अंक के बाद हमने दशमलव लगा रखा है, तो दशमलव के बाद हम केवल 2 ही अंक रखेंगे, शेष अंकों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहां इलिमिनेट करेंगे। यहां देखिए 4 पॉइंट, इसमें तो 2 ही संख्याएं, इसमें 1 ही है, इसमें 3 आ गई है, तो हम इस 5 को हटाएंगे। ये जिन अंकों को हटाया जाता है इनको कहते हैं संदिग्ध अंक। इस 5 को हटाएंगे तो 5 या जिस संख्या को हटाएंगे उसका मान 5 या 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। अभी आप ये मान के चलेंगे तो इसको मैंने लिख दिया 4.38 इंटू 10 की पावर तो उतनी ही रही। यहां इलिमिनेट करने हैं 1 2 3 अंक, 3 अंक इलिमिनेट करने हैं। देखो 2 को हटाएंगे तो ये तो 9 में कुछ नहीं जुड़ेगा। 9 का एक मान, क्योंकि ये विषम संख्याएं पहले होती हैं तो 1 जोड़ते जाते हैं, 9 का एक मान इसमें जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा। फिर 8 का एक मान इस 5 में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 3.66 गुणा 10 की घात 5। यहां कितने अंकों को हटाया, 1 2 3 अंकों को हटाया, इनको इलिमिनेट कर दिया। किसी संख्या से जिन अंकों को हटाया जाता है उनको कहते हैं संदिग्ध अंक। अब इसमें देखिए 2 ही स्थान तक रखना है तो ये 4 अंकों को हटाएंगे। 7 को हटाएंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 का एक मान 9 में जोड़ेंगे तो 10 लगभग 9 ही हुआ हो। 9 का एक मान इसमें ये भी 10 हुआ तो ये भी लगभग 9 हुआ। 9 का एक मान इस 7 में जोड़ेंगे तो 8, 4.78 ये आएगा। 4.78 गुणा 10 की घात 6। यहां इतने सारे इलिमिनेट करने हैं तो लास्ट में मत जा करके ये तो सब हट ही जाएंगे। ये 3 का पीछे से लाएंगे तो एक यहाँ 4 आया, 4 का एक मान इस शून्य में 1 इस 9 में जोड़ेंगे तो ये इतना ही रहा 7.59 इंटू 10 की पावर 9। ये हमने बड़ी संख्याओं को 10 की घातों में लिखना सीखा। अब आते हैं छोटी संख्याओं। छोटी संख्याओं को यदि हम 10 की घातों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सपोज 0.25 है, इसको 10 की पावर में, ये 1 से छोटी संख्या है। बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को सबसे पहले 10 की पावर से में लिखना सबको आ जाना चाहिए। 0.25 है तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 0.25 दशमलव 0.25 का मतलब 0.25/1 हुआ है। जिसको हम 25 बटा चलिए 2.5, एक स्थान मैंने दशमलव शिफ्ट करा तो नीचे 10 कर दिया। 10 का मतलब 10 की घात 1, तो इसको हम लिख देंगे 2.5 इंटू 10 की पावर 1 थी, नीचे से ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर पे लिख दिया। 0.25 को 2.5 में बदला तो 10 की घात 1 ऋण 1।
ऐसे इसको, ये दशमलव को यहां से यहां शिफ्ट करोगे, एक अशून्य अंक के बाद आप दशमलव लगाओगे। लेफ्ट हैंड साइड से एक अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाओगे, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। राइट हैंड की साइड तरफ से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से एक अशून्य अंक रखोगे, लेफ्ट हैंड की तरफ एक अशून्य अंक रखोगे, उसके बाद आप डेसिमल लगा दोगे, डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। तो इस दशमलव को हटाओगे तो क्या लिख देंगे इसको, 1.25। ये पॉइंट यहां से हटाया हमने, 1 2 कहां को शिफ्ट करा, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को जब भी शिफ्ट करेंगे 10 की पावर 2 स्थान खिसकाया तो 10 की पावर -2। ऐसे ही यहां पर 0.000257, तो यहां से दशमलव एक अशून्य अंक ये 2 है, ये 2.57 इंटू कितना शिफ्ट का, 1 2 3 4, 10 की पावर -4। और 0.00000527 इसको करोगे तो 5.27 इंटू 10 की पावर कितना शिफ्ट का, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6। देखो, छोटी संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को 10 की घातों में लिखेंगे, मतलब एक से बहुत छोटी संख्याओं को 10 की घातों लिखेंगे तो 10 की घातें आ रही है ऋण, देखिए -1 -2 -6 ऐसा। और बड़ी संख्या को 10 की घातों में लिखेंगे तो वो 10 की घातें आती हैं धन में, ये धन 1 धन 3 धन 2 धन 5 धन 6 धन 9 ऐसा। हमने क्या काम करा, बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, सबसे पहले उसको 10 की पावर्स पे लिख दिया, एक अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाया, 10 की घातों में लिख दिया, और उसके बाद संदिग्ध अंकों को हटा दिया, मतलब दशमलव के बाद केवल 2 ही अंकों को रखा। उनको हटाने का तरीका आप प्राइमरी स्तर से ही सीखते आए। अब हमको कोटिमान निकालना है। क्या कहेंगे, कोटिमान, मैंने कुछ लिखा हुआ है, फिर कोटिमान में आता है। देखिए मैंने नोट लगा रखा है, देखना सुनना, फिर एग्जाम्पल भी। पहले तो वो जो संख्याएं लिखी हैं उनको देखेंगे, उनका कोटिमान कितना कितना है। किसी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या है तो उसको सबसे पहले हम एक अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाकर 10 की घातों में लिख लेते हैं। पहला काम करेंगे जैसा हमने ऊपर करा अभी। यदि उस संख्या को देखेंगे, अब उस संख्या का मान 3.16 या 3.16 से अधिक हो तो उसकी 10 की घात में एक बढ़ाकर लिख देंगे, वो उसकी कोटि प्राप्त हो जाएगी, उसका कोटिमान मिल जाएगा। यदि उस संख्या का मान 3.16 से छोटा होगा तो उसके 10 की घात उतनी ही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने ये लिखा, इनकी कोटि देखते हैं। देखना, ये संख्या देखो 2.5 है, ये 3.16 से कम है, तो इसका कोटिमान कितना आया, कोटिमान आया 10 की घात 1। इसकी कोटि है 10 की पावर 1। 1.25 इंटू 10 की पावर 2 में इसकी कोटि कितनी है, 10 की पावर 2 ही रहेगी, क्योंकि ये 3.16 से कम है। इसको देखिए 4.38 गुणा 10 की घात 3, इसकी कोटि 10 की घात 3 है, तो ये संख्या आ गई 3.16 से बड़ी, तो इसकी 10 की घात में 1 जोड़ देंगे तो कोटि क्या आ जाएगी इसकी, 10 की घात 4, 3 के 4, 10 की पावर में 1 जुड़ गया। ये भी 3.66 गुणा 10 की घात 5 है, तो ये इसकी कोटि भी ये 3.16 से बड़ा है, तो इसकी कोटि भी आएगी 10 की घात 6, 5 के 6। ये 4.78, ये भी क्या है, इसका मान भी 3.16 से बड़ा है, तो इसकी कोटि आएगी 10 की घात 6, पहले से थी, एक और जोड़ोगे 10 की घात 7, इसका कोटि मान आएगा 10 की घात 7, ऐसे इसका कोटि मान आएगा 10 की घात 10।
यहां देखिए, अब 3.16 क्यों लेते हैं? 3.16 इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे संख्याओं में 10 तक जाओगे और 10 का अंडर निकालोगे तो वो आता है 3.16। यदि किसी संख्या का मान 3.16 से अधिक होता है, 3.16 से 3.16 या 3.16 से अधिक होगा तो उसकी 10 की घात में 1 जोड़ दोगे, कोटिमान मिल जाएगा। यदि किसी संख्या का मान 3.16 से कम होगा तो उसकी 10 की घात में कुछ भी आप नहीं करोगे, जितनी उसकी 10 की घात है उतना ही रहेगा कोटिमान। जैसे 2.5 गुणा 10 की घात ऋण 1, इसका कोटिमान 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 1 की कोटि है। ये 10 की घात ऋण 2 की कोटि है, मतलब दशमलव का 2 स्थान हुआ। ये भी 3.16 से कम है तो ये 10 की घात ऋण 4 की कोटि है। और ये वाला है 5, ये 3.16 से बड़ा है तो इसकी 10 की घात ऋण 6 धन 1 करोगे तो इसकी कोटि आएगी 10 की घात ऋण 5। अब एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कोटिमान। सपोज सूर्य का द्रव्यमान है 2 गुणा 10 की घात 30 kg। अब आपसे पूछा गया कि सूर्य के द्रव्यमान की कोटि क्या है, बताइए। भाई ये संख्या 3.16 से कम है, 10 की घात कितनी है 30, तो सूर्य के द्रव्यमान का कोटिमान हुआ 10 की घात 30 kg लिखोगे। सूर्य का द्रव्यमान इतना kg है, मतलब लगभग ये कोटि है उसका, उसकी रैंक होगी ये। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 kg है, इसका कोटिमान बताइए। ये 3.16 से बड़ा है, 10 की घात ऋण 31 में 1 जोड़ दोगे तो 10 की घात ऋण 30 की कोटि है। ऋण 30 kg इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि हुई 10 की घात ऋण 30 kg। प्रोटॉन के द्रव्यमान की कोटि ये 3.16 से कम, 10 की घात ऋण 27 kg। प्रोटॉन के द्रव्यमान की कोटि हुई 10 की घात ऋण 27 kg। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी का कोटिमान बताइए, ऐसा पूछ दिया है। अब पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये 3.16 से कम है तो ये इसका कोटि आ गई 10 की घात 11 मीटर। मतलब अर्थ से सन तक की डिस्टेंस की जो रैंक है वो 10 की घात 11 मीटर की कोटि है। ये छोटे छोटे कोटिमान हो गया। अब हम अगले जो हमारा पार्ट आएगा, अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे सार्थक अंक और विमाएं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके।